नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और एक बार फिर मैं आपके सामने हमने मैथ का जो कंप्लीट कोर्स शुरू किया है ग्राम सेवक का, और कंप्लीट ही दोस्तों हम कराएंगे। जब तक आपका साथ रहेगा पूरा कोर्स करवाऊँगा। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर कंप्लीट करवाओगे। बिल्कुल कंप्लीट हम आपको करवाने वाले हैं। कल पहली क्लास दोस्तों हो चुकी थी, आज दूसरी क्लास हो रही है। सरल ब्याज का हमने टॉपिक दोस्तों लिया था। अच्छे कमेंट आपके देखने को मिले थे, काफ़ी अच्छी क्लास रही थी। आज कुछ उस आगे से सीखने वाले हैं दोस्तों। प्रश्नों का स्तर कैसा भी क्यों ना हो, हमारा टारगेट एक होना चाहिए कि उसे कम से कम समय में उसे सोल्व करना। वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। मात्र 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों फेंक देंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये चीज़ें हमने कल की वीडियो में भी सीखी थी और आज की वीडियो में भी हम सीखने वाले हैं। तो जो बच्चा नया है, जो स्टूडेंट नया है, शुरू से क्लास देखे। प्ले लिस्ट दोस्तों मैंने बना दी है ग्राम सेवक मैथ नाम से दोस्तों। वहाँ पर पूरे कंटिन्यू आपको वीडियो दोस्तों मिल जाएंगे, तो उसे चेक कर लेना एक बार। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो शुरू कर रहे हैं आगे के क्वेश्चन। तो हमारे सामने एक प्रश्न दोस्तों आ चुका है। कह रहा है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ये प्रश्न एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जा चुका है। यानी 32 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, PRT होता है, लेकिन हम फॉर्मूले को यूज़ दोस्तों यहाँ नहीं करेंगे। एक चीज़ सिखाना चाहूँगा सबसे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले। मान लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपये दोस्तों, प्रिंसिपल 100 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मान लेते हैं 10% है, ठीक है। और टाइम हमें दे दिया मान लेते हैं 1 साल। तो अब देखो दोस्तों, जब इसका हम निकालते हैं तो देखो 10% के हिसाब से 1 साल का जब हम सरल ब्याज निकालते हैं तो 100 इंटू में 10%, ये तो निकालते हैं इंटू में 1, यही तो होता है। यानी 10 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। यही तो हुआ, 10 रुपये इसका ब्याज है। लेकिन यही दोस्तों अगर आपको इस 1 साल की जगह अगर 2 साल दे दे, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि सरल ब्याज में हर साल दोस्तों वही, यानी सरल ब्याज के अंदर मैंने आपको एक बताया था कल कि सरल ब्याज जब भी निकालते हैं तो रेट अगर पहले साल अगर 10% है, यानी पहले साल, तो दूसरे साल भी दोस्तों ये रेट है वो 10% रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से जब तीसरे साल देखेंगे तो भी 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगी जब तक क्वेश्चन वाला बदलेगा नहीं। प्रत्येक साल 10% रेट दोस्तों लगती चली जाएगी। अब यहाँ पर एक बात आती है, इसका मतलब एक चीज़ सीखो आप कि अगर कि पहले साल के अंदर 10% रेट लगती है और दूसरे साल के अंदर 10% रेट लगती है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं ना कि 2 साल के अंदर कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% लग गई। 2 साल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुल कितनी लग गई? 20%। तो या आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 1 साल दे दिया, 2 साल, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेकिन समय 2 साल दे दिया, तो मैं सीधा इस प्रश्न को कर सकता हूँ कि भी 2 साल की रेट कितनी आ गई। सरल ब्याज में ही क्वेश्चन होगा, चक्रवर्ती ब्याज में नहीं होगा। तो सीधा ही मैं इसका 20% निकाल दूँ 100 का, तो आप कैसा रहेगा देख दो। जब 20 रुपये आ जाएगा सीधा ही आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम बारी बारी से फॉर्मूला ना लगाएं, बारी पहले साल का निकालें फिर हम दूसरे साल का निकालें। तो लेकिन हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चेंज नहीं हो रही है, तो हम सीधा ही 10% को समय से मल्टीपल करके सीधा ही हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अब इस प्रश्न में हम देखेंगे, यही चीज़ मैं इस क्वेश्चन की मैं करने वाला हूँ। चलिए तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखो हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले तो 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक आपको जो समय निकालना है, तो टाइम दोस्तों आपका ये 30 डेज आएगा। ये चीज़ आपको निकालनी आती है अच्छे से, ठीक है। कितने डेज हो गए, लेकिन हमें पता है जब भी सरल ब्याज निकालते हैं या चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं तो हमें समय चाहिए वर्ष के अंदर। तो भाई 33 डेज है, तो अब इसको वर्ष में दोस्तों कन्वर्ट करेंगे तो आप सभी को ये पता है कि 365 से इसको भाग दे देंगे और ये 7 3 5 365 हो जाता है, ठीक है। तो 1/1/5, तो 1/5 वर्ष दोस्तों आ गया, ठीक है। 33 डेज है उसको हमने वर्ष में कन्वर्ट किया तो 1/5 वर्ष दोस्तों आ चुका है। ये हमारे पास बात आ गई। अब आप देख सकते हैं
कि रेट कितनी दे रखी है हमें, रेट हमें 5% दे रखी है, प्रिंसिपल हमें 3200 दे रखा है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हाँ सरल ब्याज निकालना है। अब आप देखेंगे कि पर्टिकुलर हमारे पास समय नहीं है, 1/5 वर्ष का निकालना है ना, 1 वर्ष का आता, 2 वर्ष का होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो 1/5। तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि कितने भी वर्ष क्यों ना हो उसको हम रेट से मल्टीपल कर दें तो सीधा प्रतिशत में उत्तर निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास रेट कितनी है, 5% है, समय कितना है, तो मैंने कहा समय से मल्टीपल कर दो, तो जब आप मल्टीपल करो तो ये 5 से 5 कटेगा, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% आ गई, यानी समय के साथ उसको मल्टीपल कर दिया तो आपको अब आवश्यकता नहीं है समय की, क्योंकि रेट 1% आ गई है। इन दोनों को जब मल्टीपल किया तो सीधा हम क्या करेंगे, इसका 1% निकाल देंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 32 रुपये, और यही आपका सरल ब्याज हो जाएगा। आप क्या करते, आपने फॉर्मूला रखते, उसमें 1/5 रखते, 5/3200 रखते, तो थोड़ा सोल्व करते आपको उत्तर आ जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, 10 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। सीधा 1/5 वर्ष निकाला, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीपल किया, तो जितने भी साल है उसकी रेट आ गई है, तो क्यों ना अलग अलग न निकाल कर, मैंने अभी सिखाया 10%, 2 साल के निकालते हैं अलग अलग, तो है तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सीधी रेट को हम डबल कर देते हैं, तो 20% निकालते हैं। उसी तरीके से 5% को 1/5 से मल्टीपल किया, तो कुल समय की जो दर है वो 1% आ गई, सीधा उत्तर आपका 32 रुपये आ गया। ठीक है, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं लगभग वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भूतपूर्व परीक्षा में दोस्तों आए हुए हैं, वही चीज़ें हम लेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी धन का, हमें धन नहीं दे रखा है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताऊं क्या, कि आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखे, वो आप अलग से लिख लें। अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, इसका मतलब प्रिंसिपल निकालना वह धन। हमें रेट दे रखी कितनी, वो मैं आप एक साइड लिख लो। टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष, और अमाउंट यानी अमाउंट दे रखी, मिश्र धन दे रखा आपको 6,944। यानी यहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल में दे क्या रखा है और निकालना क्या है। कई बार हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, टाइम कुछ ही दिया होता है, हम टाइम कोई यूज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक साइड में ये लिख लें कि भाई इतनी चीज़ दे रखी है और निकालनी है, फिर आप अपना आइडिया लगाएं कि इसमें क्या करना है। मैंने कल आपको चीज़ सिखाई थी कि कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सरल ब्याज का क्यों ना हो, चक्रवर्ती ब्याज का क्यों ना हो, हम एक ऐसी चीज़ उठा लेते हैं जिससे सारे प्रश्न सोल्व हो जाएं। कल बताया था, अगर वीडियो कल वाला नहीं देखा वो देख लें, तो मैंने कहा था कि यहाँ से प्रतिशत को उठा लो, हमेशा रेट को उठा लो, रेट को उठाने से सारी चीज़ें बाहर आ जाती है। तो मैंने रेट को उठा लिया, यहाँ से देखो रेट को उठाया, तो दोस्तों ये होती है 8%। मैंने कहा इसको सोल्व करें तो ये होता है दोस्तों 8/100, और इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 4 से भाग देंगे तो 4×2 8 होता है, और 25 चौके 100 होता है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप देखेंगे दोस्तों, फिर मैंने कल क्या बताया था आपको कि जो नीचे की जो वैल्यू होती है वैसे, ये दोस्तों आपका प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल होता है, और ये दोस्तों आपका ऐसा ही होता है। और कितने साल का होता है ये दिमाग में आपको रखना है, ये दोस्तों 1 साल का ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप दिमाग लगाओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ठीक है, लेकिन समय यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है, तो लेकिन ये जो ब्याज आया है वो कितने साल का आता है, हमेशा यहाँ पर ये 1 साल का आता है, तो इसको 3 साल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसको जब 3 साल का निकालेंगे, जब इसको 3 साल का ऐसा निकालेंगे, तो 1 साल का जब 2 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 रुपये आपका 3 साल का ब्याज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखो हमारे पास 3 साल का ब्याज भी आ गया, हमारे पास प्रिंसिपल भी है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ब्याज और प्रिंसिपल को जब ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाती है, और ये कितनी आ गई है, 25 और 6 31 हो गया। यानी ये जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये यूनिट के अंदर होती है। यानी ये 25 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, ये 2 यूनिट 1 साल का ब्याज है, 6 यूनिट 3 साल का ब्याज आ गया जो कि दे रखा है, और ये जो 25 और 6 यानी मूलधन और सरल ब्याज को जब हमने जोड़ा तो अमाउंट आती है, और 31 यूनिट अमाउंट आ गई है। यहाँ तक कल मैंने आपको बेसिक समझाया था, और वही चीज़ दोबारा कर रहा हूँ। अब देखो बड़ा आसान हो जाता है कि भैया हमारे पास यूनिट यानी जो मिश्र धन है वो 31 यूनिट आया है,
हमारे पास 31 यूनिट आया है, लेकिन पेपर वाले ने या क्वेश्चन वाले ने इतना दे रखा है, इसका मतलब है ये इसके बराबर होगा, 6944 के बराबर होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने कहा था यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कब निकालोगे, इसके अंदर 31 का भाग दे दो आप, तो यानी 31 का जब भाग देंगे तो 224 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 224 बार जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो मल्टीपल करके देख लेना, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है आपको करनी पड़ेगी अलग से। तो सीधा अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 244 आ गई। अब देखो जब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास है ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या, वह धन, लेकिन धन कितना है यूनिट में, 25 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई है, तो आप इसको भी किससे मल्टीपल कर दोगे, 224 से। जब इसको मल्टीपल करो 25 चौका 100 यानी 5600 आपका करेक्ट दोस्तों आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया। देखो सीधा सा आंसर था। मतलब ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ ये बड़ी आसान है, यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और आपको दूसरी चीज़, न तो कोई ट्रिक याद करनी पड़ी, न कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा, सिर्फ कंसेप्ट। मैंने कहा 1% को उठा लो आप, 1% को उठा लो और उससे सारी चीज़ें देखो, प्रिंसिपल भी निकल सकता है, ब्याज भी निकल सकता है, अमाउंट भी दोस्तों निकल सकता है, और यही तो चीज़ निकालनी होती है। उम्मीद करता हूँ ये समझ पाए होगा आप अच्छे से। चलिए इसको नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ठीक है। कह रहा कि किसी धन का साधारण ब्याज 6 वर्ष में, कितने समय में, 6 वर्ष में मूल धन का आधा हो जाता है, तो दर बताओ, यानी हमें रेट निकालनी है। मैंने कहा कि जैसी लैंग्वेज लिखी होती है वैसे वैसे आप करते जाओ। इसने बोला कि मूल धन का आधा हो जाता है, तो मान लेते हैं कि मूल धन कितना था भैया, 100 था, 100 का 50 हो गया। क्या हो गया, 100 का 50 आपका सरल ब्याज होगा। अब देखो ये 100 का जब 50 हुआ, इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है बीच में, 50 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कितने समय में आ रहा है, ये दोस्तों 6 वर्ष में आ रहा है। तो कह सकते हैं कि 6 वर्ष में ये था ब्याज, ठीक है। मूलधन का आधा हो जाता है सरल ब्याज, तो इसका मतलब 6 वर्ष में इतना डिफरेंस है। अब हमें रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, रेट। मैंने आपको समझाया था कि दर हमेशा क्या होती है, 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज होती है। 1 वर्ष में 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज बना है वो रेट होती है। तो आप कहोगे सर ये तो 6 वर्ष की आ गई है, तो हम 1 वर्ष के निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे सर 1 वर्ष के तो फिर 50/6 रुपये आ गए। अब जब दर निकालनी है तो प्रिंसिपल पे निकलेगी, प्रिंसिपल 100 है, तो यानी 1 वर्ष में इतना ब्याज बना, तो ये 100 रुपये का कितना प्रतिशत निकाल लो। सीधी सी बात है कि 50/6 और मल्टीपल में 100 क्यों लिखा, क्योंकि बट्टे में तो 100 ही आएगा, 100 में से निकालना है, तो 50/6 था, ये 6 नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो आप, जब सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। अच्छा दर निकालनी है तो मल्टीपल में 100 आपको और करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 यानी ये आगे 50/6। तो आप इतना भी ये लिख सकते थे, इसको आगे सोल्व करोगे तो 8 6 48, 2 बच गया, 2/6 भी दोस्तों आप ये भी सोल्व कर सकते हो, ये भी आंसर माना जा सकता है। और इसको आगे जब सोल्व करोगे तो 8 से ही 1/3%, ये भी दोस्तों अब ऑप्शन में देखना कि ये है, ये है, ये है, बस इसको सोल्व करना आगे। तो कहने का तरीका बड़ा ही सिंपल था। हमने कहा कि 100 रुपये था, उसका आधा हो गया ब्याज, कोई बात नहीं, 6 वर्ष समय लगा था, 50 हो गया, तो 1 साल का निकाल लो। 1 साल 100 रुपये पर कितना प्रतिशत बनता है वो आपकी दर आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में मूलधन साधारण ब्याज का अंतर, यानी मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर है 3 सालों में इतना आता है, तो बताओ मूलधन कितना होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भैया ऐसे प्रश्नों में ध्यान करें क्या क्या दे रखा है। हमें रेट दे रखी है, हमें 3 वर्ष समय दे रखा है, हमें मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर भी दोस्तों दे रखा है, और हमें निकालना है मूलधन। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि क्या क्या दे रखा है, क्या निकालना है। ये क्वेश्चन करने का पैटर्न होता है। मैंने सिखाया था कि जब भी दर दे रखी और इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएँ तो हमेशा आप दर को उठा लीजिए। मैंने उठा ली दर को, मैंने दर को उठा लिया 6% होती है। फिर मुझे पता है कि मैं इसको 6/100 लिखूँ, क्यों, क्योंकि मैंने सिखाया आपको, क्योंकि जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए कि ये क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये दोस्तों प्रिंसिपल होता है,
सर ये आपने बताया था कि ये ऐसा ही होता है, और कितने साल का होता है? 1 साल का। ये दिमाग में रखनी है, यानी ये प्रिंसिपल है, ये CI है। हमें अंतर किसका दे रखा है? दिमाग लगाओ, मूलधन और साधारण ब्याज का। तो ये मूलधन है, ये साधारण ब्याज है, इसका डिफरेंस नहीं करना एक बार। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों 1 साल का है और हमें कितने साल का निकालना है? 3 साल का। तो इसको दोस्तों हम जब 3 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा में 3, यानी ये दोस्तों हो जाएगा 18 रुपये। ये कितना हो जाएगा? 18 रुपये। अब देखो 100 रुपये मूलधन है, 3 साल का ब्याज 18 रुपये है, और उनका अंतर इतना है, लेकिन हमें तो अंतर कितने आएगा? यूनिट में आएगा। इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे, मैं यह लिख देता हूँ, डिफरेंस सीधा अंतर किसका? मूलधन और साधारण ब्याज का। एरो का निशान मैंने लगा दिया है, आप समझ पा रहे हो। इसका और इसका जो अंतर आ रहा है, 100 में से जब आप 18 माइनस करोगे तो आपका 82 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 82 यूनिट। लेकिन इसने कितने? इसने तो कह दिया कि 1722 रुपये। इसका मतलब 82 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 82 यूनिट तो आपने सिखाया था कि 1722 के बराबर होगा, फिर आपने सिखाया था कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। भैया 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आप 1722 में भाग देना 82 का, तो 21 उत्तर आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ जाएगी। निकालना क्या भैया? मूलधन। मूलधन कितने यूनिट है? आप कहोगे सर 100 यूनिट है। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो 100 की निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मल्टीपल करो 21 से, तो इसका आंसर क्या जाएगा फिर? 2100, और यही आपका प्रिंसिपल दोस्तों आ जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने उत्तर को निकाल लिया, मतलब कुछ भी रटना नहीं पड़ा, ठीक है, कुछ भी याद रखना नहीं पड़ा, ना कोई फॉर्मूला देखना पड़ा, ना कोई ट्रिक, सीधा कंसेप्ट। मैंने कहा कि मैंने अब तक जितने क्वेश्चन कराए मैं वैसे इसी मेथड पे चल रहा हूँ, और यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े से बड़ा प्रश्न भी दोस्तों इस चीज़ से सोल्व कर सकते हैं। शायद आपने सीखा या नहीं सीखा, बहुत सारे मेरी पिछली वीडियोस भी हैं, उनमें भी मैं अलग अलग तरीके आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये भी तरीका भी कर चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कराना है भूलें, क्योंकि लगातार आपको डिमांड आ रही है कि रीजनिंग की क्लास भी शुरू करो। रीजनिंग का भी करवा देंगे, चिंता ना करें, बस कुछ दिन चलने दो मैथ का। आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है, कितने विद्यार्थी हमसे जुड़ पाते हैं, वही देखो। अगर जब तक आप बने रहोगे तब तक हम आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करवाते, जब आप ही नहीं रहोगे तो फिर कैसी क्लासें होंगी? आप समझते बात। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आप हमसे जुड़ोगे तो लगातार जुड़िएगा, लगातार मेरी तरफ से कोशिश रहेगी क्लास कंप्लीट रहे, पूरा कोर्स करवाऊँ। जल्द मैं 2nd ग्रेड का भी लॉन्च करने वाला हूँ ज़बरदस्त तरीके से, फ्री के अंदर। साधारण ब्याज की किस तरह से 700 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर किस दर से, यानी हमें दर निकालनी है। दे क्या रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है, समय दे रखा है 10 वर्ष, और साधारण ब्याज 140 रुपये हो जाएगा, ये हमें दे रखा है। तो अब देखो दर निकालनी है। क्या निकालनी दर? तो देखो सीधा सीधा आप देख सकते हैं इसके अंदर कि दर नहीं दे रखी, तो प्रतिशत वाला तो मामला हम उठा नहीं सकते। फिर क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में? सीधा सा प्रश्न है, दर निकालनी, तो दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए आपके कि भैया दर कब निकलती है? जब हमारे पास 1 साल का ब्याज हो। कितने साल का? 1 साल का हमारे पास ब्याज है ना, तो हम प्रिंसिपल के ऊपर 1 साल का देख लेते कितने रुपए प्रतिशत बनता है, तो वो दर आ जाती है। तो हमारे पास तो 1 साल का ब्याज तो नहीं है, लेकिन कितने साल का है? 10 साल का है, यानी हमारे पास 10 साल का ऐसा ही दोस्तों दे रखा है। कितना? 140। अरे भैया 10 साल का जब दे रखा है तो हम 1 साल का निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साल ब्याज है बराबर रहता है। किसमें? सरल ब्याज में। ये चीज़ें चक्रवृद्धि ब्याज में लागू नहीं हुई, लेकिन ये सरल ब्याज में मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि प्रत्येक साल साधारण ब्याज है वो बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का ब्याज लगता है तो वो चेंज होती रहती है रकम, लेकिन इसमें सीधा ब्याज लगता है तो प्रत्येक साल बराबर रहेगा। इसका मतलब 10 साल में जब 140 रुपये है तो मैं कह सकता हूं कि सर 1 साल के अंदर ब्याज आ जाएगा कितना? 14 रुपये। अब भैया जब 1 साल का ब्याज हमारे पास है तो हम तो दर तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? कि 1 साल का ब्याज 14 रुपये किस पे लगा है? मूलधन पे। मूलधन कितने? 700, और गुणा में प्रतिशत में निकालनी है दर, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 2 14, यानी कहने का मतलब 2% आपकी रेट आ गई है, यानी दर आ गई है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, उलझने की आवश्यकता नहीं। ऐसे प्रश्नों में आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत से क्लासें देखी तो इसमें इन प्रश्नों को भी एक मेथड से करवाते हैं, एक मानकर लंबा लेके चलते हैं, लेकिन सीधा सा आंसर है, देख के इसका आंसर आप फेंक सकते हैं।
1 साल का निकाल लो, नीचे प्रिंसिपल गुणा में 100 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा सरल सा प्रश्न है, लेकिन बच्चे अक्सर इसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं और फॉर्मूले अब देखो, जब आप फॉर्मूले लगाओगे ना तो आप उलझ के बैठ जाओगे, इन प्रश्नों को करते रहना, जल्दी से आप उत्तर नहीं निकाल पाओगे। फिर भी आप निकाल लेते हैं बहुत सारे, लेकिन हम उन चीज़ों में नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, कंसेप्ट के बेस पे चल रहे हैं। मैंने जो चीज़ सिखाई ना वो एक ही पकड़ के रखो, दर वाली। अब देखो कि यहाँ पर रेट दे रखी 4%, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। तो आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष और 3 वर्ष का जो समय का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ रहा है, 400 रुपये कम आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो धन ज्ञात करना है, यानी हमें यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कि 4%, तो मैंने आपको रेट उठा लो सबसे पहले, कि जब सर रेट उठा ली 4%, तो आपको सर 4/100 हो गया। ठीक है, ये मैंने कहा था ये प्रिंसिपल होता है, ये मैंने कहा था ये ऐसा ही होता है, वो भी 1 साल का होता है। अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कितनी यूनिट की वैल्यू होनी चाहिए, 1 यूनिट की। अब उसके लिए क्या दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है ना, ध्यान से देखेंगे कि 3 वर्ष और 5 वर्ष का जो समय का डिफरेंस है वो बराबर दे रखा है 400 रुपये कम। यही तो होगा कि भाई 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, इसका मतलब इनका जो समय का डिफरेंस है वो 400 रुपये है, यानी 2 वर्ष में 400 रुपये आएगा, इनका डिफरेंस 2 ही वर्ष आएगा तो 400 रुपये आ गया ब्याज, ये ब्याज है। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ से 200। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पर 3 वर्ष और 5 वर्ष के जो का ब्याज है वो 400 रुपये कम है। 3 वर्ष का जो ब्याज है ना वो 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, इसका मतलब 3 वर्ष और 5 वर्ष में 2 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, वो 400 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब 1 वर्ष में ब्याज 200 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कि 1 वर्ष का ब्याज तो 4 यूनिट है और यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 यूनिट है ये 4 यूनिट है, ये 200 रुपये के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। इसका मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 4 से भाग दोगे तो 50 रुपये आपका आंसर आएगा, यानी कहने का आंसर नहीं आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 50, तो 4 का भाग दोगे। ठीक है, अब निकालना क्या, धन कितना है 100 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आपको सर 50 से मल्टीपल कर देंगे तो 5000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इस मेथड से करोगे तो आसान हो जाएगा और समझने में बड़ी आसानी रहेगी। कुछ भी नहीं करना, बस ये छोटी सी बात आपको समझनी थी दिमाग में, और बाकी वही कार्यक्रम किया है और कुछ भी हमने नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न लगभग आपको ग्राम सेवक है, पटवार है, उनमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल का प्रश्न है। और अक्सर ऐसे प्रश्न, पहले तो बात कि आपका जो डर होता है कि क्वेश्चन की भाषा देखकर, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर कि बड़ा क्वेश्चन, तो घबरा जाते हैं। घबराना, जितना बड़ा क्वेश्चन उसका आंसर उतना आसान दोस्तों होता है। क्वेश्चन को पढ़ें पहले आसान अच्छे तरीके से, फिर उसका सोल्यूशन निकालें। देखो क्या करना है, हमें देखें कि 7000 रुपये की राशि, 7000 रुपये का मूलधन है, 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करनी है कि पहला भाग कोई है उस पर 8% के हिसाब से दर से साधारण ब्याज, यानी ये वार्षिक है, 1 साल का। ठीक है, लिखा नहीं मैंने, यहाँ पर तो लिख दिया, यहाँ लिखा नहीं, वार्षिक साधारण ब्याज। और दूसरा भाग पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज बराबर, यानी 2 भाग है, मान लेते हैं ए और बी 2 भाग है, दोनों भाग बराबर हैं और उन पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों लग रही है। अब इसने कहा कि प्रत्येक भाग पर ब्याज बताओ, प्रत्येक भाग जो ए और बी है उस पर ब्याज बताना है आपको। समय 1 साल ही दोस्तों, वार्षिक का मतलब 1 साल होता है। अब ध्यान से समझो इस प्रश्न को कि हमें दे रखा है, इसने कहा कि 7000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है, तो मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास 7000 प्रिंसिपल है। इसने कहा इसके 2 भाग हैं, मैंने भी इसके 2 भाग बराबर कर दिए, ए भाग कर दिया और उस भाग पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है और ये बराबर है बी भाग के, और जिसके ऊपर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है। बताओ इस बात से
सारे बच्चे सहमत है कि नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी मैंने वही लिख ली। अब भैया यहाँ से आप ए और बी भाग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। मैं इसको लिखूंगा ए बट्टा बी, मैं इसको लिखूंगा ए बट्टा बी, बी इधर आ गया तो 8 इधर भेज दूंगा, तो दोस्तों ये 6/8 हो जाएगा। और प्रतिशत लगेगा तो मैं इसको काट देता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर बराबर कट जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक तरीके से सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा, 3 दूए 6 होते, 4 दूए 8। अब दोस्तों आपको पता लग गया कि ए का भाग 3 आ गया है और बी का भाग 4 आ गया है, दोनों भाग मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों भाग जब मिलेंगे तो दोस्तों वो होता है 7 यूनिट आ गया। दोनों भाग आ गए दोस्तों, 7 यूनिट आ गया। लेकिन हमें पता है कुल भाग ए और बी का जब भाग मिलाते हैं तो हमें पता है 7,000 रुपये होता है। लेकिन हमारा तो ए और बी भाग जब मिलाया तो दोस्तों यहाँ पर 7 यूनिट आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सर 7 यूनिट की वैल्यू 7,000 के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 7,000 के बराबर हो गई है, यानी ये जो वैल्यू है ये दोस्तों 7,000 के बराबर आ गई है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे सर यहाँ से तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ रही है, क्योंकि 7 से जब भाग देंगे तो 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी अच्छी सी यहाँ तक। अब देखो सीधा सीधा है कि ए का भाग जब 3 यूनिट है तो कुल भाग कितना आ जाएगा? इसका मतलब फिर इसको भी एक हम 1000 से मल्टीपल करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। तो ये दोस्तों इसका भाग आ गया 3000, ठीक है। बी का निकालेंगे तो आपको, चलो मैं इसी का निकाल के दिखा देता हूँ। प्रत्येक भाग है तो उसका इस हिसाब से निकाले, क्यों नीचे दिखाई नहीं देगा। जब 3000 आगे है तो अब इसने बताया कि ब्याज बताओ, प्रत्येक भाग पर ब्याज बताओ। ब्याज बताना है, भाग तो आ गया 3000, नीचे का 4000, क्योंकि टोटल मिला के 7000 है ना, तो नीचे का 4000। अब 3000 पर कितना ब्याज निकालना है, किस हिसाब से रेट है? 8%। तो 3000 का 8% निकाल लो, समय 1 साल है ये, तो 8 × 24 हो गया। तो आपको सर 8 × 24 हो गया, ठीक है। जब बट्टे में 100 लगाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 240 आ गया, ठीक है। तो आपका जो ब्याज आया है प्रत्येक भाग, तो पहले भाग पर जो ब्याज आया वो 240 रुपये आ गया। सेम यही कंडीशन यहाँ पर आपको 1 यूनिट से वैल्यू करेंगे तो 4000 आ जाएगा। उसके ऊपर रेट आपको 6% लगानी है, तो उसके ऊपर भी 6% के 4 पर निकालोगे तो 624, हाँ 6×24, तो उस पर भी दोस्तों 240 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। और यही बात इसने बताई थी कि ब्याज बराबर हैं, ब्याज बराबर है। तो बात सत्य भी दोस्तों हो गई है, क्योंकि यहाँ से भी 240 रुपये ब्याज आ रहा है और यहाँ पे जब 6% निकालेंगे तो 6×24 240 ही ब्याज है, यानी ए भाग और बी भाग का ब्याज बराबर है। ये तो प्रश्न ने बोला था, निकाल दिया। तो बड़े ये तरीका करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों, वरना फिर आप कोई और तरीका यूज करते रहना, फिर ऐसे प्रश्नों में उलझे रहोगे। एक बार फिर बता देता हूँ, कुछ भी नहीं किया, 7000 था, उसको ए और बी भाग दोनों बराबर है, उनके ऊपर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने ए और बी भाग निकाल लिया, कुल भाग जोड़ा जो कि 7000 के बराबर। यहाँ से मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है दोस्तों, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक भाग वैल्यू निकाली 3000, इस पर रेट मैंने लगा दी और ब्याज आ गया। सेम ऐसा ही करना है, तो नोट कर लें इसको। तो दोस्तों ये था एक अंतिम प्रश्न। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे। जितने भी वीडियो बनेंगे कंप्लीट में कम से कम आपको मान के चलो कि 25-30 टाइप आपको सरल ब्याज के करवा दूंगा, और 25-30 टाइप दोस्तों ग्राम सेवक में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी यहाँ तक रहेगी कि जो वीडियो में क्वेश्चंस करवाएंगे लगभग यहाँ से इस टाइप के प्रश्न ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू से चल रहे हैं, बेसिक से चीज़ें उठाई हैं, धीरे धीरे ऊपर तक हम चलते आ रहे हैं। आपने देखा कि लेवल बढ़ता चला आ रहा है आपका। तो कैसी रही आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना है। कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना है। अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया जितना आप सपोर्ट करोगे, जितना आप शेयर करोगे, जितना इस यूट्यूब फैमिली को बड़ा करोगे, उतनी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, वो भी निःशुल्क करवा रहा हूँ दोस्तों। 1 रुपये का चार्ज भी दोस्तों मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। पीछे भी मैंने राजस्थान जीके की क्लास, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए है, हिंदी की क्लासें हैं, इंग्लिश की है, टेस्ट सीरीज भी टेलीग्राम पर जैसे तैसे करके भौतिक संसाधन न होते हुए मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। 1 रुपया भी दोस्तों मैंने आपसे नहीं लिया है, वो भी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं, बिल्कुल क्वालिटी। आपको पता है मेहनत लगती है क्वेश्चन छांटने में, टेस्ट सीरीज बनाने के अंदर, पूरा कंप्लीट पीछे करवाया था, अब भी आपके साथ बना हूँ। और अब जो सबसे बड़ा एग्जाम है जिसकी 15-15, 20-20 हज़ार रुपये फीस दोस्तों ली जा रही है एप्लीकेशन पे, ऑनलाइन ऑफलाइन
सेकंड ग्रेड, और उसका निःशुल्क बेंच में शुरू कर रहा हूँ मैथ का, जल्द अनाउंस होगा दोस्तों। इससे बड़ी क्या और बात हो सकती है। अगर अब भी आप सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर वो आपके ऊपर है, क्या लगता है क्या नहीं लगता। मेरे हिसाब से मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।